हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा वीडियो एक जनरल कॉन्वर्सेशन की तरह मैं करना चाहती हूँ आपसे। बहुत टाइम से ये चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी, क्योंकि हम सब गो थ्रू करते हैं ये एक ट्विन फ्लेम एंग्जाइटी जो है, जो सेपरेशन है और जो भी पेन और हर्ट होता है, ठीक है। तो ये सबके लिए इक्वल होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो। कैटेगरी से मेरा ये मतलब है कि आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आपका कोई भी स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस यानी कि सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ठीक है, और आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो मैं सबके बारे में वन बाय वन बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ सबके लिए कॉमन है। लेकिन हाँ, अक्सर जब हम किसी के साथ काउंसलिंग करते हैं और किसी के साथ बात करते हैं तो ये चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि केस टू केस बेसिस पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबके लिए एक आंसर, यूनिवर्सल आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी एज ग्रुप क्या है, आपका स्टेटस क्या है, ठीक है, क्या बच्चे इन्वॉल्व हैं, है ना। तो आप खुद समझदार हैं कि केस टू केस बेसिस पे चीज़ें बदलती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का सार एक ही है। उसके बारे में मैं एंड में बात करूँगी, ओके। तो पहले शुरू करते हैं सिंगल ट्विन फ्लेम्स के बारे में। अब अगर हम एक जनरल लॉजिक लगाएं तो सिंगल ट्विन फ्लेम्स ज़्यादातर 20 से 30 तक के एज ग्रुप में फॉल करेंगे, राइट, ठीक है। तो अगर आप लोग दोनों सिंगल हैं और अभी आप में से एक को पता चल गया है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, या दोनों को पता चल गया है, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है, तो आपका सीधे सीधे टारगेट होता है कि मुझे ये जर्नी के बारे में पता चल गया, आई एम थैंकफुल टू गॉड, अब मुझे खुद पे काम करना है, ठीक है। सूनर और लेटर आप दोनों ने मिलना तो मिलना है ही। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो भी आप मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपके अंदर एक डर बैठा हो, कि फियर और एंजाइटी आ जाती है कि कहीं मेरा ट्विन फ्लेम, चाहे वो डीएम है या डीएफ है, किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं चला जाएगा, इसकी किसी और से शादी तो नहीं हो जाएगी, या फिर अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो नेचुरल सी बात है कि आपके मन में ना एक डर बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये सोचना है कि इन केस उस इंसान की लाइफ में कोई और आ जाता है आपको मिलने के बाद, तो वो यकीनन उनका कार्मिक पार्टनर है, उनका एक कर्मा बैगेज है जो उनको पहले पूरा करना होगा। जब वो क्रॉस हो जाएगा, उनकी लाइफ से वो पास्ट कर्मा इरेज हो जाएगा, वो चाहे आप हैं या वो हैं आपके पार्टनर, ठीक है। दोनों केसेस में आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप डीएफ हैं या डीएम हैं, आप तो अगर आप चेज़र की कैटेगरी में हैं, ठीक है, तो नेचुरली ये दर्द, जो हर्ट है और फियर और एंजाइटी आपके मन में चल रहा होगा कि मैं कैसे देख लूँ कि मेरा पार्टनर किसी और के पास जा रहा है। आप, आई एम सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली हम कुछ कर नहीं सकते इस केस में, ठीक है। अगर उनका कर्मा बैगेज है और उनको क्लियर करना है, उनको एक डिवाइन ऑर्डर मिला है, उनकी सोल को पता है ये चीज़, तो वो चाह के भी आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। इस केस में रोना धोना करने से कुछ हासिल होगा नहीं हमें। तो बेटर है कि हम जो सर्कमस्टांसेस हैं, सबसे पहले खुशी से उसको अपना के कि इट्स ओके। अगर वो एक रिलेशनशिप में अभी है या जा रहा है, उनकी शादी की बात चल रही है, शादी होने वाली है, और अभी अभी आपको पता चला कि शादी हो गई है, ठीक है, तो इन सब केसेस में आप सिंगल हैं तो कम से कम आपको इस चीज़ की तसल्ली रखनी चाहिए कि अब आप किसी और कार्मिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपको कॉन्शियस डिसीजन लेना है यहाँ पे। अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहने के लिए आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि मुझे किसी और रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, उनको अपना आप कर्मा कंप्लीट करने दो। आप अपने ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, अपने इनर वर्क के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करो। उनका कर्मा जितना आप जल्दी प्रोग्रेस करेंगे उतनी जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी। अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी के बारे में, जिस केस में आप में से एक ट्विन फ्लेम मैरिड है, ठीक है, या फिर आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं कार्मिक पार्टनर से। पर्टिकुलरली कार्मिक पार्टनर की मैं बात करूँगी, ओके। अब जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं वो 30 से लेके 50s तक, 60s तक कुछ भी एज ग्रुप में फॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको ये समझना है कि जैसे ही आपका और आपके पार्टनर का कर्मा बैगेज ख़त्म होगा तो नेचुरली ये यूनियन की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है। हारमोनियस यूनियन की तरफ हर एक ट्विन फ्लेम बढ़ता है। डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें मेजरली जो फैक्टर काम आता है ना, जो आपके सवाल आते हैं माइंड में कि वो उसको कब छोड़ के आएगा, वो उसको कब छोड़ के आएगी, ठीक है। तो इसका जवाब एक्चुअली ना सबसे पहले आपको खुद को देना है कि क्या आप अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ने के लिए रेडी हैं, येस और नो। अगर इसका आंसर येस है तो गारंटी डिवाइन आपके लिए आगे के रास्ते अपने आप खोलेंगे, ठीक है। आपको उनको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो छोड़ दें। पहले आपको खुद का डिसीजन लेना है। यू हैव टू लीव योर कार्मिक पार्टनर, ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है। आप डीएफ हैं या डीएम हैं, ये दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर आप डीएफ हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फेमिनिन्स होती हैं तो उनके पास एक रीज़न होता है कि हम तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर, ठीक है। और ज़्यादातर अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो ये एक और रीज़न बन जाता है कि हम कैसे छोड़ दें उनको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आपको गाइड नहीं कर सकता, ओके। ये नहीं, आप डिमांड नहीं कर सकते कि हम दोनों अपने अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ देते हैं और ठीक है चल पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने अपना कर्मा एक जगह पे ख़त्म नहीं किया, उस चीज़ को ख़त्म करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जिस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया दैट यू आर मूविंग आउट ऑफ योर कार्मिक मैरिज, योर टॉक्सिक मैरिज, ठीक है। और आई थिंक आपको वेट नहीं करनी चाहिए कि कोई थर्ड पर्सन या काउंसलर आपको ये एडवाइस दे। आपको ये चीज़ पता ही है कि बेहतर है कि ऐसे रिलेशनशिप में रहने से आप सिंगल रहें। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सॉर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। इफ़ इट्स मेल और फीमेल, पर्टिकुलरली फीमेल्स के केस में ये चीज़ होती है बिकॉज फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी होती है। एंड सेकेंडली अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उस केस में हम समझ सकते हैं कि इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू कॉल ऑफ द मैरिज, है ना। बट स्टिल आई वुड से कि आपको ही कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। आप अपने स्किल्स पे काम करो। आपके अंदर कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होगी। आप अपनी कोई भी क्रिएटिव साइड को आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि यू शुड नेवर लीव व्हाट यू लाइक, है ना। तो हो सके तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचिए। अपने स्पाउस से, अपनी फैमिली से इस चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। और अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उस केस में यू आर इवन मोर रिस्पॉन्सिबल कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द चाइल्ड एंड एवरीथिंग, और उन पे भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। एंड अब एक एज अ ट्विन फ्लेम कोच अगर मैं इस चीज़ के ऊपर कमेंट करूं तो देखिए, मेरी पर्सनल एडवाइस तो यही होगी कि अगर आप किसी भी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी ड्रैग करने से कहीं नहीं पहुंचेगी। और इस जर्नी को आप और ज़्यादा हॉल्ट कर देंगे और डिले कर देंगे और कहीं नहीं पहुंचने वाले। सोल पर्पस तो बहुत दूर की बात है,
ठीक है। तो आपको यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। तो स्टेप तो आखिरकार आपको ही लेना है, आप लोगे तो आपके डीएम और आपके डीएफ उस चीज़ को मिरर करेंगे, ठीक है। सो रेस्ट अश्योर्ड, फाइनली सब सारी चीज़ें अपने आप एक पीस इन अ पजल जैसे होता है ना, तो अपने आप अपनी जगह पे जुड़नी शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट स्टेप कहते हैं ना सबसे डिफ़िकल्ट होता है, तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा भी, और आपके लिए कुछ टाइम के लिए आपके सर्कमस्टांसेस बहुत ही एबनॉर्मल होंगे एंड डिफ़िकल्ट होंगे, पेनफुल होंगे, यू नो, बट लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो डिसीजन लेना बेहतर है, द सूनर द बेटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे उस सिचुएशन में जहाँ पे आप या आपका पार्टनर किसी सोलमेट से मैरिड हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये केस बहुत ही रेयर होता है कि आप दोनों सोलमेट से मैरिड हों, ठीक है। आप में से कोई एक हो सकता है, एंड लाइक इफ़ यू आर रियली लकी इनफ तो मे बी उस केस में देर आर चांसेस ऑल्सो, ठीक है। बट मैं ज़्यादातर 99% केसेस की अगर बात करूँ तो भगवान आपको मिलाएंगे तभी ना जब आप उनको लगेगा कि आपको अपने ऊपर कुछ काम करना है, ठीक है। और अगर आपका सोलमेट ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, दैट मीन्स विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग कि आपका कोई कार्मिक बैगेज है ही नहीं, था ही नहीं अभी तक, ठीक है। अब इन फ्यूचर आपके बच्चों के फॉर्म में इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, हम उस चीज़ के ऊपर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपके सोलमेट के साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, आपकी आपके पार्टनर की, तो उनको पूरा राइट है उसके साथ कंटिन्यू करने का, ठीक है। उस केस में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं इसको छोड़ने के बाद अब मैं एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में चले जाऊँ। एंड आई हैव सीन केसेस कि लोग स्टे करते हैं एंड वो चूज़ करते हैं कि मुझे सोलमेट के साथ ही रहना है, क्योंकि हारमोनियस यूनियन आपका दोनों केसेस में होना ही होना है, ठीक है। अगर आप खुद पे काम कर रहे हो तो रीयूनियन एक बार ही होगा ही होगा, वो हारमोनियस होता है। हारमोनियस का मतलब होता है कि हारमोनी के साथ आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेगा, चाहे आप चेजर हैं या रनर हैं, उस दोनों केसेस में, ठीक है। तो ये तो बात हुई सोलमेट के केस में, ठीक है। एंड इफ़ यू विलिंगली चूज़ कि मुझे सोलमेट के साथ नहीं रहना, तो इन द फर्स्ट प्लेस आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का पता ही नहीं चलेगा आपकी मैरिज से पहले, ठीक है, बाद में ही पता चलेगा। सो वहाँ पे तो चॉइस होएगी नहीं आपके पास, राइट, विच इज़ एक्चुअली मे बी डिवाइन ने शायद उसको ऐसे ही प्लान किया था कि आप दोनों अलग अलग अपनी जर्नीज को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए। अब हम बात करते हैं जो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, ठीक है। तो इस केस में अब आपको डेफिनेटली आफ्टर मैरिज ही पता लगा है, आप में से पहले एक को पता चला, फिर दूसरे को पता चला, या फिर उनको वो अभी डिनाइल में है या उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। बोथ द केसेस में अगर एक इंसान को भी पता है, एक पार्टनर को भी पता है, तो आपको खुद पे काम करना है, ठीक है। प्रॉपर खुद पे काम करना है। जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं, आपको प्रॉपर आप खुद पे काम करना शुरू करेंगे, अपनी हीलिंग शुरू करेंगे, एंड नेचुरली वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपके काउंटर पार्ट आपको आपकी वूंड्स को ऊपर लेके भी आएंगे, हर्ट्स को भी लेके आएंगे, एंड नेचुरली आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। उनके साथ रहते रहते भी आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे सेपरेशन तक, डिवोर्स तक भी बात पहुंच जाती है, बट दैट इज़ एक्चुअली अनफॉर्चुनेट। लेकिन जिनके साथ ये चीज़ हो रही है, सो दे आर बेटर, यू नो, बेटर पीपल टू कमेंट कि उनके साथ क्या बीत रही है, ठीक है। क्योंकि एक हद तक जब उस मैरिज में टॉक्सिसिटी आ जाती है तो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो सकती हैं, चाहे बच्चे इन्वॉल्व हों या ना हो, दोनों केसेस में, ठीक है। तो काम तो आपको तब भी करना पड़ेगा। तो हाँ, इस सारी चीज़ की जिस्ट ये है जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि इन सब चीज़ों में एक ही कॉमन गोल है कि आपको खुद पे काम करना है, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव कि आप
का स्टेटस क्या है, आपकी एज ग्रुप क्या है, आपके पार्टनर को पता है या नहीं पता है, ठीक है। दोनों केसेस में आप इंडिविजुअल इनर वर्क करेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे तो वो वहाँ रिफ्लेक्ट होगी। अल्टीमेटली आप हारमोनियस यूनियन की तरफ जाएंगे। और इन केस आप दोनों सिंगल सिचुएशन में आ जाते हैं, स्टेटस को सिंगल करके आ जाते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप को ओवर करने के बाद आ जाते हैं, तो उस केस में आपका परमानेंट रीयूनियन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। सो आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें फील करना चाहिए। ये आई टोटली अग्री कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन किसी के साथ होती है और ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, लेकिन हम अपने कर्मा से नहीं भाग सकते। अगर आपके पार्टनर ने और आपने एक कार्मिक रिलेशनशिप में जाना लिखा था तो वो होके ही रहेगा। तो बेटर है कि अगर वो चीज़ आपके सामने हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करके आप आगे के स्टेप के बारे में सोचें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। Thank you so much for listening, and please like it and leave a comment if you agree and you understand what all I have explained. I'll see you in the next video.